Hey guys, I'm Ajay Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का गाइज ये 10th वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे एलिमेंटर के बारे में। एलिमेंटर को यूज करके कैसे एक वर्डप्रेस पे आप अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, उस तरह का आपको जिस तरह का भी डिजाइनिंग चाहे गाइज आप एलिमेंटर के थ्रू आप डिजाइन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर पेज को पूरा का पूरा तो डिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक जो फोकस होगा कि पहले एलिमेंटर को समझ लेते हैं कि एलिमेंटर को यूज कैसे करते हैं, उसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेडिकेटेड रूप से उसमें हम डायरेक्ट पेज को ही पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे, होम पेज से शुरू करेंगे गाइज। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे चैनल पे अभी चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ये सीरीज, जिसमें कि पूरा का पूरा आपको डिजिटल मार्केटिंग गाइज मैं कवर करूंगा। और आपको मंडे टू सैटरडे यानी डेली आपको एक वीडियो जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग पे मिलेगा इसी सीरीज से। और संडे का संडे जो है अभी जो है मेरा प्लान है आपको सीआरएम पे मैं वीडियो दूं। तो इसीलिए गाइज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, इवन आप सीआरएम सीखना चाहते हैं या फिर सीआरएम के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस के को यूज करना चाहते हैं बेस, तो गाइज आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर रूप से आपको डिजिटल मार्केटिंग, सीआरएम हो गया, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता है। और गाइज साथ में नोटिफिकेशन बटन को दबाना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। तो गाइज ये हमारा डैशबोर्ड है, और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पेज तो क्रिएट करना सीखा था और साथ में इसको हम एडिट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, तो ये सारा कुछ सीखे थे। तो आज हम जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एलिमेंटर के बारे में सीखेंगे कि एलिमेंटर को यूज करके कैसे हम किसी पेज को डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पेज में जाना है, और पेज में जाने के बाद आपको ऑल पेज पे जाओगे तो आपको जो भी पेज है वो सारा का सारा लिस्ट दिखा देगा। तो अगर आपको इससे इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है गाइज, तो इसका जो प्रीवियस वीडियो है, यानी ये इस सीरीज का जो प्रीवियस सारा वीडियो है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं, जिसका आपको लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब सिंपली क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। अब एडिट करने के बाद गाइज आप देख लो यहाँ लिख रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, अभी तक कुछ है नहीं इसमें। तो चूंकि मुझे एलिमेंटर को यूज करके एडिट करना है, इसीलिए हम सिंपली क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे गाइज तो ये हमारा एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया गाइज। अब सबसे पहले हम लोग एलिमेंटर के डैशबोर्ड को समझ लेते हैं कि कहाँ क्या क्या है। तो गाइज देखो, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा डिजाइनिंग पार्ट है, यानी जो हमारा जो पेज डिजाइन होगा उसका जो कंटेंट है आपको इस पॉइंट पे रहने वाला है। और जो साइड में आप लेफ्ट में देख रहे हो गाइज, आपको एलिमेंटर दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एलिमेंटर एंड ग्लोबल। जब हम ग्लोबल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मतलब बेसिकली ग्लो ये पूरा लिस्ट देगा। बेसिकली हमें एलिमेंट से मतलब है। और ये सब आप नीचे देख रहे होंगे कि बहुत सारा आपको एलिमेंट दिख रहा है, और इसी एलिमेंट को यूज करके अलग अलग सेक्शन को हम डिजाइन करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे कोई हेडलाइन ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये जो आपका हेडिंग दिख रहा है उसको यूज करेंगे। उसी तरह से सिंपली गाइज अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें अपनी वेबसाइट में वीडियो को ऐड करना है गाइज, तो हम यहाँ से इस वीडियो एलिमेंट के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से मान लो कि अगर बटन ऐड करना है, इमेज ऐड करना है गाइज, किसी तरह का कोई स्पेस यूज करना है या कोई आइकन यूज करना, अपने वेबसाइट पे देखा होगा बहुत सारा आइकन है, तो ये सारा कुछ यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी एलिमेंट को, जिस अगर आपको आइकन यूज करना है तो आइकन एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा एलिमेंट देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है, जो कि भी मैं बताऊंगा आपको करके, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हो कि जो बेसिक है, सबसे पहले बेसिक एलिमेंट। बेसिकली आपको एलिमेंटर में आपको तीन कैटेगरी में जो है पूरा एलिमेंट को डिफाइन हो जाएगा। एलिमेंट मतलब वही सब सेक्शन के लिए जो हमें चाहिए, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर,
तो इसको हम टोटल कितने एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में गाइज। जितना भी एलिमेंट है एलिमेंटर के अंदर उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जो बेसिक पार्ट है, बेसिकली इसमें फ्री वर्जन में आता है, जो सबसे बेसिक है गाइज, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट में ज़रूरत है। मतलब आप डिजाइनिंग पर्पज से नहीं कहो, अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको हेडलाइन रहेगा, इमेज रहने वाला है, बटन रहने वाला है, वीडियो होने वाला है, तो ये सब कुछ बेसिक एलिमेंट है जो कि एक रेगुलर किसी भी वेबसाइट को, किसी भी तरह का आप वेबसाइट डिजाइन करो तो इसका आता ही आता है। तो इसलिए ये बेसिक है जो कि आपको एलिमेंटर का फ्री वर्जन में आता है। बेसिकली एलिमेंटर जो है फ्रीमियम है, मतलब एलिमेंटर का कुछ फीचर आपको फ्री में आता है और कुछ फीचर जो है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जो ये प्रो वाला जो सेक्शन है ना आपका, ये जो आपको दिखा रहा है पोस्ट, पोर्टफोलियो, गैलरी, फॉर्म, लॉगिन, स्लाइड, नैब मेनू, तो ये सब आपको जो जितना भी एलिमेंट दिख रहा है ये प्रो है। जब आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन, प्रीमियम वर्जन यानी उसका सब्सक्रिप्शन लीजिएगा गाइज, तभी जाकर के आप इस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रीमियम में बहुत सारा है, हम लोग बाद में देख लेंगे। उसके बाद आता है जनरल। जनरल का मतलब है कि बेसिक तो है ही आपका, हेडलाइन, वीडियो हो गया, टेक्स्ट, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको डिजाइन करने के लिए कुछ एलिमेंट है जिसको कि हम जनरल बोलते हैं। मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे कि मान लो इमेज बॉक्स हो गया, आइकन बॉक्स हो गया। इमेज बॉक्स वगैरह कैसे यूज होते हैं जो कि आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ही, ये सारा कुछ यूज करके, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आज फिलहाल अभी पहले समझ लीजिए कि हम जो है किसी भी एलिमेंटर को यूज कैसे करते हैं। तो गाइज इसमें भी आपको बेसिक में बहुत, जनरल में आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाता है, प्रोग्रेस बार, काउंटर, बेसिक, गैलरी, आइकन लिस्ट, इमेज क्रॉजर, सो लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स जो है आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये था पूरा एलिमेंटर का पार्ट। अब उसके अलावा भी आप देखो कि बहुत सारा एलिमेंट दिख रहा है और इसमें लिखा हुआ है एसेंशियल एड ऑन। एक्चुअली में क्या है कि आपने जो ऊपर में देखा कि एलिमेंटर प्रो में बहुत सारा एलिमेंट था जो कि प्रीमियम वर्जन में आता है, तो अब यहाँ क्या हुआ कि कुछ एड ऑन आ गए, मतलब एलिमेंटर के लिए कुछ एड ऑन आ गया। एड ऑन का मतलब है कि कुछ एडिशनल फीचर करने के लिए जो आपको एक और सॉफ्टवेयर आपको जो है, यानी एक और प्लगइन, बहुत सारा प्लगइन आ गया जो कि एलिमेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। मतलब एलिमेंटर का जो प्रो में जो एलिमेंट है उसका कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गाइज कि हम एड ऑन को यूज करके, एलिमेंटर एड ऑन को यूज करके बहुत सारा एलिमेंटर प्रो वर्जन का फीचर जो है हम यूज कर सकते हैं, उसका बहुत सारे एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसका बेसिक बेनिफिट यही है, जिसमें आप देख लो बहुत सारा है, कॉल टू एक्शन है, एडवांस टैब्ड है, कंटेंट टिकट है, ट्रिकर, उसी तरह से क्रिएटिव्स बटन है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि बहुत इसमें से एलिमेंट जो है आपको आने वाले वीडियो में यूज होगा। तो इसीलिए हम वन बाय नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपली एक फैमिलियर करवाना था हमको एलिमेंटर में। तो आई होप कि आपने देखा कि ऑलमोस्ट एलिमेंट आपको दिख गया। बाकी जो याद एक बार में याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली देख लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है गाइस, इस एलिमेंट को यूज करके हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो देखो एलिमेंटर को डिजाइन करने, एलिमेंटर के थ्रू किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने का दो तरीका है। एक तो हम स्क्रैच से कर सकते हैं, चाहे हमको एक एक पॉइंट जो है एलिमेंटर के थ्रू हम उसको डिजाइन करते हैं, कोई भी सेक्शन हो, एक एक सेक्शन को हम किससे डिजाइन करेंगे, एलिमेंटर का एलिमेंट यूज करके। दूसरा तरीका है गाइज टेम्पलेट। हमारे पास बना बनाया हुआ पेज का टेम्पलेट मिल जाता है और उस टेम्पलेट में हम क्या कर सकते हैं, आप उसको एलिमेंटर में इसी बहुत सारा एलिमेंट के मदद से आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं और इवन चाहे तो आप एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो गाइज क्या होता है ना कि टेम्पलेट से हमें क्या होता है कि एक डिजाइन अच्छा मिल जाता है, जिससे हमें डिजाइन पे उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। सिंपली उस कंटेंट चेंज करो और आपका पेज तैयार हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं आपका कि ये सब कैसे करते हैं।
तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये पार्ट जिसमें कंटेंट रहता है। इसमें आप देख लो, ये जो आपको प्लस बटन दिख रहा है, इससे आपको सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, यानी कॉलम वगैरह ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो सब टेम्पलेट का है। आप क्लिक करोगे तो उसके थ्रू आप टेम्पलेट बहुत सारा आपको मिल जाएगा और उस टेम्पलेट को यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। जैसे प्लस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो आपका आप कह रहा है कि ये जो आपका सेक्शन है ना, उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सिंगल होगा या डबल। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको इस वेबसाइट से बताता हूँ। जैसे आप इस वेबसाइट पे देखो गाइज, आपको जो सेक्शन दिख रहा है, एक ये सेक्शन दिख रहा है जिसमें कि आपको कंटेंट है, यानी टेक्स्ट कंटेंट है और कुछ बटन है, जबकि दूसरा जो आपका दिख रहा है वो हमारा क्या है, आपका इमेज। तो बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड है, ये दो सेक्शन में। इसी तरह से तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ये तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का। आप एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप इसके नीचे जाओगे तो आप देख लो यहाँ जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो 3 सेक्शन को यूज कर रहा है। तो इट डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको दो कॉलम वाला लेना है या 3 कॉलम वाला लेना है या 4 कॉलम वाला लेना है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डबल ले लेता हूँ सिंपली आपको सिखाने के लिए। सो गाइज ये हमारा जो है, अगर आप इसके राइट पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा एडिट कॉलम, डुप्लीकेट, ऐड न्यू, कॉपी पेस्ट, स्टाइल, सारा कुछ। एडिट कॉलम का मतलब है कि इसमें अगर किसी तरह का चेंज करना है, जैसे कि अभी जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, मतलब इसके थ्रू हम हेडलाइन बनाने वाले हैं, तो ये किस सेक्शन से होगा, एडिट कॉलम के थ्रू से। उसी तरह से गाइज अगर मान लो कि ये जो बना हुआ है इसका आप डुप्लीकेट चाहते हो एट ए टाइम, कि आप मुझे फिर से बनाना ना पड़े, उसी का हम डुप्लीकेट चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले डिजाइन कर लो और उसी का डुप्लीकेट कर दो, तो फिर से वैसा ही आपको क्रिएट हो जाएगा। तो इसका जनरली यूज किया जाता है, जो है कम टाइम पे हमको एक ही सेक्शन, एक ही टाइप का सेक्शन हमको दोबारा डिजाइन करना है, तो क्यों ना हम इसको इस तरह से यूज कर ले, तो हमारा टाइम बच जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है गाइज। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा आप ऑप्शन में ये भी देख रहे होंगे ना, ऐड न्यू कॉलम। मान लो कि ये जो सिलेक्ट किए 2 है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ी है 3 का, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसको सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम है, तो उस तरह से आप उस पर ऐड करके एक नया कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ये सब जो एलिमेंट है इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो, सपोज करो कि ये मुझे हेडलाइन लिखना है, ये तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जो आपको हेडलाइन दिख रहा है इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा और सिंपली ये जो प्लस है इस पे छोड़ दूंगा। ठीक है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग करना है उसका ड्रॉप करना है। तो आपका देख लो, एक आपका टेक्स्ट आ गया हेडलाइन फॉर्मेट में। तो आप देख लो इसमें जो आपका लिखा हुआ है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, तो उसके लिए हम मान लो कि हम चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कंटेंट आ गया। अब मान लो कि इसको डिजाइन करना है, मतलब इसका कलर चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो आपको सेकंड वाला जो दिख रहा है ना, स्टाइल का जो ऑप्शन है, उस पर जाना है और यहाँ से बाय डिफॉल्ट आपको कुछ कलर मिल जाता है एलिमेंटर के थ्रू, लेकिन बाकी सारा कलर जो है आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो ला सकते हैं। कैसे लाएंगे तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। गैज आपको मिलता है, आप सर्च करोगे, ये देख लो, ये है कलर पिकर। ठीक है, ये क्या है, पिक कलर फ्रॉम पेज। तो अगर आपको मान लो किसी भी तरह का कलर का चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, उस तरह का कलर का कोई, जैसे कोई वेबसाइट में आपने देखा किसी तरह का कलर, फॉर एग्जांपल मान लो यही है और मुझे जो अभी मैं बना रहा हूँ उसमें भी मैं कुछ इसी तरह का बैकग्राउंड चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका कलर है इसका कोडिंग आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, ताकि जब तक कलर ऐड नहीं करोगे तो आप कैसे इसको मॉडिफाई कर पाओगे। तो उसके लिए सिंपली आपको यूज करना है कलर पिकर।
अगर नहीं है तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है कलर पिकर, आपको मिल जाएगा और उसका क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर लेना है। तो जैसे चलिए, तो ये तो मैं आपको बता रहा था। अब आते हैं यहाँ, मान लो कि आपको बहुत सारा कलर दिख रहा है, लेकिन चलो मुझे लग रहा है कि मैं इस कलर को चेंज करने वाला हूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। देखो हमारा जो कलर है गाइज वो चेंज हो गया। नेक्स्ट आता है, क्या इसका साइज चेंज हो सकता है? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टाइपोग्राफी। याद रखो, कंटेंट है, स्टाइल है, तो स्टाइल में थर्ड जो ऑप्शन है आपका टाइपोग्राफी, वो आपको वहां जाना पड़ेगा। आप इसके पेंसिल बटन पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें ऊपर में आपका फैमिली है, मतलब किस तरह का फॉन्ट यूज करना है। आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे ये रोबोटो है, आप चाहें तो इसमें बहुत सारा है, आप देख लेना। ऐसे एक है पोपिंस, पोपिंस क्या, हाँ गया। तो इसमें आपको गाइज बहुत सारा मिल जाएगा, उसमें आपको खोजना है। जैसे क्या है, एक ओपन, नाम मैं भूल जाता हूँ, ओपन सन्स। तो आप चाहें तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं इसका फॉन्ट चेंज हो गया। अब मान लो कि आपको साइज चेंज करना है, तो उसके लिए सिंपली आप देख लो, फैब्रिक से नीचे साइज लिखा हुआ है और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है साइज है, पिक्सल में है। तो आप जैसा चाहो इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी की साइज आपको किस तरह से रखना है। तो इस तरह से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखो जो डिजाइनिंग है ना, तो कुछ इसी तरह का। तो कल जो पेज में डिजाइन करेंगे तो वो तो अच्छे से डिजाइन करेंगे। फिलहाल हमको जो समझाना है वो है कि आपको एलिमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो आपने एक देख लिया, अब मान लो कि उसके नीचे हमारा क्या है, एक टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट एडिटर। और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ये जो ब्लू टाइप का दिख रहा है ना, जैसे ये दिखेगा आपको इस पर छोड़ देना है, यानी ड्रॉप कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, क्योंकि यही कंटेंट यूज करने वाला हूँ अभी फिलहाल ट्यूटोरियल पर्पज से। तो ये हमने कर दिया। तो आप देख रहे हैं हमने दो एलिमेंट को गाइज यूज कर लिया, सबका सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। उसी तरह से मान लो कि हमें इमेज चाहिए सेकेंड सेक्शन में, तो हमने सिंपली इमेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ से हम सेलेक्ट करके कोई इमेज ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ इमेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल यही इमेज है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ भी जो आपका ये इमेज ही यूज है, ठीक है। तो आपने तीसरा सेक्शन भी देख लिया गाइज। उसी तरह से आप आगे भी बटन अगर आपको लगाना है, तो बटन के लिए क्या करोगे, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और जो बटन पे लिखा हुआ है वो टेक्स्ट चेंज कर दोगे। अगर लिंक देना है कोई भी, तो यहाँ से आप लिंक दे सकते हो। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मुझे बेसिकली इसी चीज़ को बताना था। बाकी जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो जिस एलिमेंट का हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो गाइज उसको भी यूज करके हम लोग सीखेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया पॉइंट। अब दूसरा है कि टेम्पलेट के थ्रू कैसे। तो देखो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये हमारे टेम्पलेट के लिए है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दो तरह का ऑप्शन देगा, दो तीन तरह का। एक है प्रीमियम किट, एक है फ्री किट। फ्री किट बेसिकली पूरे वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, जैसे अबाउट अस पेज, होम पेज, उसका सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, तो इस तरह का ये पूरा पैकेज ही, सारा पेज का एक टैम्पलेट आपको मिल जाता है, पूरे वेबसाइट का ही टैम्पलेट मिल जाता है। उसमें हो सकता है कि कुछ जो है प्रीमियम फीचर रहेगा और कुछ फ्री वाला रहेगा, तो हम फ्री वाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप किस तरह के बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से किट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा कैटेगरी क्या है, अभी मान लो कि ये टारगेट सॉरी 4 स्टेप एकेडमी है, तो बेसिकली ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हम चाहे तो एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट में जा सकते हैं और यहाँ से जो है हमको वेबसाइट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट गाइज, ये वही वेब टेम्पलेट है जो जिस टेम्पलेट को यूज करके ये वेबसाइट बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप चाहे हम इसी को यहाँ भी यूज करेंगे, इसी टेम्पलेट को।
ताकि हमको इसी टाइप का कुछ वेबसाइट बना सके। 100% नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, अगर वैसा बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट हाँ बहुत क्लोज बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है। अब देखो किट, सो गाइज आप देख लो यहाँ बहुत सारा आपको पेज जो इस टेम्पलेट के अंदर है वो सारा पेज आपको दिख जाएगा। अब इसमें से जैसा कि मैं बताया था कि कुछ पेज रहेगा प्रो वर्जन रहेगा और कुछ पेज रहेगा फ्री, तो चूंकि हम लोग फ्री अभी यूज कर रहे हैं तो फ्री वाला ही यूज करेंगे। जैसे अभी अगर देखो इससे मिलाओ इमेज, तो ये वैसा ही कुछ इमेज है जो इसमें दिखा रहा है, यानी हम जो इस वेबसाइट को जो बनाने के लिए यूज किए हैं, वो जो टेम्पलेट का यूज किए हैं होम पेज, वो होम पेज 3 यूज किए हैं। तो चलो इसको हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम भी वैसा ही होम पेज क्रिएट कर सकें। तो आज तो क्रिएट करेंगे नहीं, बस आपको ये बता दिए। अब इसको इंस्टॉल भी आज कर देते हैं गाइज। आने वाले वीडियो में हम इसको प्रॉपरली अपने कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे टेम्पलेट से, और फाइनली एक अच्छा वेबसाइट कैसे बनाएंगे, तो ये सारा कुछ देख लेंगे। जो पहले से था इसको डिलीट कर दो। आप देख रहे हो ना, इस पर कर्सर दोगे तो आपको 3 पॉइंट दिखेगा, तो ये जो क्रॉस है इसको काट देने से आपका पूरा सेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो चलो अभी फिलहाल के लिए यही कर देते हैं। तो आपने देखा ना कि ये देखो एक पूरा वेबसाइट का ऑलमोस्ट आपको पूरा कंटेंट आ गया। अब इसको क्या करना है, अपडेट कर देना है ताकि ये पूरा का पूरा सेव हो जाए। तो गाइज इस वीडियो में जो हमें बात करना था टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपका एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर्स के साथ हमें फेमिलियर करना था। तो आज इस वीडियो में जो मेन मकसद था ये पूरा हो चुका है, पहले आप सीख लो। नेक्स्ट वीडियो से गाइज इसी टेम्पलेट में हम किस तरह से कंटेंट चेंज करेंगे, जहां ज़रूरत होगा तो एडिशनल कोई एलिमेंट को यूज करके और एडिशनल सेक्शन क्रिएट करेंगे, और फाइनली हमारा जो वेबसाइट है एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे गाइज। तो ये सारा कुछ आप इसी सीरीज में सीख सकते हैं। तो इसीलिए गाइज वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें गाइज, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता और कुछ भी हमें नहीं मिलता। अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फिर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि आपको जो है मेरा वीडियो पसंद नहीं पड़ रहा या फिर उतना ज़रूरत का नहीं है, तो फिर मुझे बनाने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए गाइज आप वीडियो को लाइक करें, और इवन आपको कहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का, तो गाइज उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही।